वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया और उसके कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि एक कोशिका के कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। अंदर केंद्रक होता है और इस कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। इनके विषय में हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका कार्य क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में की थी। और यह कहाँ पाया जाता है? यह कोशिका द्रव में पाया जाता है और यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव में। और किसके कोशिका द्रव में? यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव में ये बिखरे रहते हैं। अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, लेकिन अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होती है। यह कोशिका द्रव में कणों, सूत्रों, छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है। अब इसकी संरचना की बात करें हम, तो आप देख रहे होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें दोहरी झिल्ली होती है, यानी डबल लेयर होती है। ठीक है, आप एक बाहर वाली लेयर देख रहे होंगे, ये बाहर वाली परत है इसकी। ठीक है, ये पूरी बाहर वाली परत है जो कि चिकनी है। और अंदर आप देख रहे होंगे ये अंदर वाली परत है, ये अंदर वाली परत है जिसमें अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। ये बिल्कुल बाहर वाली परत की तरह मतलब जो है चिकनी नहीं है, बल्कि इसमें अंगुली नुमा उभार पाए जा रहे हैं। और इन्हीं उंगली नुमा उभार को हम क्या कहते हैं? क्रस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी की सतह पर F1 पार्टिकल्स होते हैं। आप देख रहे होंगे ये गुंडी नुमा जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? F1 पार्टिकल्स हैं। क्या है? F1 पार्टिकल्स, या इन्हें कहते हैं हम ऑक्सीसोम। इन्हीं ऑक्सीसोम यानी F1 पार्टिकल्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं और उस एंजाइम्स के नाम है ATPase। ATPase एंजाइम होता है जो ATP निर्माण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA होता है और DNA के साथ साथ इसका अपना राइबोसोम भी होता है, यानी राइबोसोम भी होता है और DNA भी होता है। इस प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने लिए प्रोटीन स्वयं बनाता है। इसे कोशिका की प्रोटीन से की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप अपनी प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम बात कर रहे हैं एक प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस क्यों कहते हैं? पावर हाउस का मतलब समझते हैं? पावर हाउस का अर्थ होता है कि आपके घर में जहाँ से बिजली की सप्लाई हो रही है, यानी ऊर्जा की सप्लाई जहाँ से हो रही है, वो पावर हाउस है। इसी प्रकार जो कोशिका होती है उसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है।
और माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा बनती है? तो वो प्रक्रिया होती है कोशिकीय शोषण। क्या होती है? कोशिकीय शोषण। ये कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। आप जानते हैं कि कोशिकीय शोषण एक रासायनिक क्रिया है, और ये रासायनिक क्रिया कहाँ होती है? इन्हीं F1 पार्टिकल्स पर होती है, क्योंकि यहीं पर ATPase नामक एंजाइम होता है, और ये ATPase नामक एंजाइम क्या करता है? ATP का निर्माण करता है। तो हमने इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में जाना, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं ये भी जाना। आप जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में 36 ATP बनते हैं, 36 ATP अणु बनते हैं, और 34 ATP अणु यानी क्रेब्स चक्र के दौरान 34 ATP अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। यानी जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो 36 ATP अणु बनते हैं, उनमें 34 ATP अणु का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और किस प्रक्रिया के दौरान होता है? क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। समझ में आई स्टूडेंट्स बात कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा बनाता है। किसके लिए ऊर्जा बनाता है? कोशिका के लिए ऊर्जा बनाता है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसे दो कोशिकांगों के यानी कोशिकांगों के नाम बताइए जिनके पास अपना DNA होता है, अपना राइबोसोम होता है, और वह अपना प्रोटीन बनाते हैं। तो उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और एक कौन सा है? हरित लवक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिनके पास अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम होता है, और ये अपने आप प्रोटीन निर्माण करते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा हो गई। अगले वीडियो में हम हरित लवक के विषय में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।